की गई और साथ ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस की बैठक पूरी हो गई है और हरीश रावत हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं कि बैठक में पूरा क्या हुआ, किस चीज़ को लेकर ज़्यादा बातचीत थी। सर, बड़ी चर्चा रही सर। सबसे पहले तो इस बात को लेकर कि जो लोग नाराज़ थे उन नाराज़ लोगों को अपनी बात रखनी थी, क्या रहा? पहली बात ये है कि कोई नाराज़ नहीं है, न था। सुझाव लोगों ने दिए और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उसके विषय में सार्वजनिक रूप से कह दिया कि भाई उनके सुझावों का कॉग्निजेंस लिया गया, उसके अनुसार एआईसीसी के चुनाव की प्रक्रिया आदि को गतिमान किया गया है। तो इसलिए ये कहना, किसी को असंतुष्ट कहना, किसी को नाराज़ कहना, ये उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज की बैठक में 19 लोग थे जो 5 घंटे बैठे। जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जो इस समय संवैधानिक लोकतंत्र को, देश के शैक्षणात्मक जो वातावरण है उसकी कैसे रक्षा की जाए, आम जन के हितों की कैसे रक्षा हो, किसान, नौजवान, मजदूर सब त्रस्त हैं, उनके जन आंदोलनों को कैसे शक्ति दी जाए, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। अच्छा, तो क्या माना जाए कि जो नाराज़ लोग जिनको कहा गया, वो सबसे बड़ा सुझाव उनका यही था कि चुनाव कराया जाए पार्टी में और अध्यक्ष बनाए? उस पर तो पहले ही प्रक्रिया गतिमान हो गई है। हाँ, जो बात बहुत पहले उठी थी, हाँ, उस पर ऑलरेडी प्रक्रिया गतिमान है, शुरू हो गई है। हाँ, तो इसमें राहुल गांधी का नाम लगातार था, तो क्या सबकी सहमति राहुल गांधी पर आज भी थी मीटिंग में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी के लिए सर्व स्वीकारिता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। राहुल जी ने त्यागपत्र दिया और उसके लोगों की एक राय थी कि वो फिर से पदारूढ़ हो। आज भी वो राय बनी हुई है, लेकिन राहुल जी ने निर्णय लिया कि नहीं, और हम सब लोग उनसे पहले भी आग्रह कर रहे थे कि वो जो है, हाँ, चुनौती है, उस चुनौती को वो लें। अब देखिए क्या निर्णय होता है। आज ही बैठक में कहा गया है कि वो चुनौती दोबारा राहुल गांधी से कहा गया कि आप चुनौती स्वीकार कीजिए। कुछ लोग तो पक्ष में थे। देखिए, एक बात बताएं, मैंने कहा ना कि नेतृत्व के प्रश्न पर सोनिया जी, राहुल जी, इस प्रश्न पर कांग्रेस में सर्व स्वीकारिता है। एक बात ये भी आ रही है कि ट्रेजरर के पद पे कौन हो। ये सब बातें कांग्रेस प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इन पर इस तरीके की बैठकों में चर्चा नहीं होती। जो पिछले चुनाव कांग्रेस हारी, उसमें आज चर्चा हुई है। जो उपचुनाव में कहीं हार गई, पंचायत चुनाव में कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं। मैंने कहा ना कि इन विषयों पर अभी हम फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, उनको लेकर भी क्या बातचीत हुई है? आने वाली पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों पर आगे भी बातचीत होगी, बैठेंगे। आपने कहा कि चिंतन शिविर जो हैं वो दोबारा से, जैसे पहले सीतामढ़ी में वहाँ किए गए, तो ऐसे प्लान किए गए थे। कब ये, जब नए अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद, या नहीं? मैंने चिंतन शिविर की बात नहीं कही। ये कहा गया कि क्या ऐसे होंगे। मैंने कहा ये चिंतन की प्रक्रिया जो है, बातचीत की प्रक्रिया निरंतर आगे जारी रहेगी। तो रावत कह रहे हैं कि बैठकें जो हैं कांग्रेस के अभी आगे चलती रहेंगी। ये चिंतन है, बातचीत है, ये लगातार जारी रहेंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता में कांग्रेस में कोई विरोध नहीं है, पूरी तरह स्वीकार्य है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली।